हेलो। हाय। हाय। यहाँ आते हुए कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? नहीं। मैं खुद आता लेकिन एक जो जरूरी काम आ गए थे इसलिए नहीं आ पाया। इट्स ओके। प्लीज। थैंक यू। हेलो। हेलो। हाय। शीना घर पर हैं? आप ओह आई एम सो सॉरी, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना भूल गया। मैं सुहेल हूँ, उनका एक्स हस्बैंड। सॉरी, एक्स हस्बैंड। जी, क्या हुआ? नहीं, सॉरी, मैं समझा नहीं। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है। मैं मतलब ओह आई गेट इट, आपको शायद इस बारे में पता नहीं है। Oh, hi. हाय, सो गुड टू सी यू। How are you doing? Good to see you too. Hey, cutie pie. Come here. How's my baby doing? He missed you. I missed him too. Anyway, chalo, why are you standing over here? Let's go inside. Oh, sure. Aajao. आजा। आप यहाँ अकेले रहते हैं? जी। क्या फर्क पड़ता है? बंदा दुनिया में अकेला ना हो, घर की खैर है। तो आ गया ये तन्हाई पर। अब ये मुझे ये बताएगा कि ये अपने आप को सबके होते हुए भी तन्हा महसूस करता है। वही घिसा पिटा चुम्मा। आप खुद को अकेला क्यों महसूस करते हैं? फिर बताऊंगा कभी। कभी? कब? 2 दिन बाद रात को बेडरूम में? Men are always men. आपकी फैमिली तो होगी? मेरा मतलब है कि बीवी और बच्चे कहाँ हैं वो? शादी नहीं हुई मेरी। शादी नहीं की? बिल्कुल बकवास। बीवी बच्चों को कुछ दिन के लिए भिजवाया होगा कहीं। परिजात को बुलवाया जा रहा है तो किसी औरत की गुंजाइश ही कहाँ बाकी रहती है। क्यों? और अब ये कहेगा क्योंकि आज तक सही औरत ही नहीं मिली। जरूरत ही महसूस नहीं हुई। आप पहले मर्द हैं जिसको शादी की जरूरत महसूस नहीं हुई। क्या इसलिए कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी औरतें आती जाती रहती हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में बहुत सी औरतें आती होंगी? कोई ना कोई तो आई होगी। Okay, Sven, come again soon.
बाय। बाय शिराज। इतनी तो तमीज सीख लो कि गेस्ट को किस तरह रुखसत किया जाता है। हाँ? गेस्ट? एक्स हस्बैंड था तुम्हारा ये? तो था। और ये तुम्हारा बच्चा है? अगर मेरे साथ है तो मेरा ही होगा ना। दूसरी शादी की है तुमने मुझसे? मैं सिर्फ पहली शादी को मानती हूँ। तुम्हारे साथ जो शादी की है ना, आई कॉल दैट अ मॉक मैरिज। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं अपनी पहली शादी और बच्चे के बारे में? क्योंकि मैंने जरूरी नहीं समझा। धोखा दिया तुम लोगों ने मुझे। Then get out of this place और आहिस्ता बोलो। तुम्हारे बाप ने भी नहीं बताया मुझे कि तुम्हारी मेरे बाप से जाके बात करो, मेरे ऊपर ज्यादा मत चिल्लाओ। मैं तो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती थी, सिर्फ प्रेशर में आके तुमसे शादी की है। So then go and talk to my father. आप ऑस्ट्रेलिया में कब से हैं? 15-20 साल हो गए। आपकी फैमिली कहाँ है? यहीं ऑस्ट्रेलिया में। क्यों? आपके साथ नहीं रहती? नहीं, मेरे कुछ अपने पर्सनल रीजंस हैं। ज्यादा देर घर पे नहीं होता मैं। वालदा अकेली मेरे साथ रह के क्या करेंगी? भाई की फैमिली के साथ बहुत खुश है, सो वहीं रहती है। क्या पियेंगी आप? कुछ भी जो आपको पसंद हो। थैंक यू। यहाँ से बाहर का व्यू बहुत अच्छा है। मुझे तो कभी इतना वक्त ही नहीं मिला कि इन सब चीजों को एंजॉय कर सकूं। ये क्या है? लेमनेड। अच्छा, बुरा नहीं है। चलिए, शुक्र है कि आपको अच्छा लगा। और आई एम श्योर कि आपका पसंदीदा ड्रिंक है। अरे चुप मनुष्य,
जब देखो चप्पड़ 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 करती रहती है। लड़कियां पैदा कर करके मेरे घर को औरतों से भर दिया। एक बेटा नहीं पैदा कर सकती थी तुम? हाँ, तुझे तो चाहिए नोटों का ढेर और तुझे पूरी करनी अपनी फरमाइशें और मैं अपनी जेबें खाली करके रखूं सब कुछ तेरे सामने। कौन सी नोटों की ढेर दे दिए तूने मुझे? घर के खर्चे तक तो पैसे नहीं देता मुझे। है ये जो तेरे को और तेरी बेटी को घर से बाहर जाने की इजाजत देता हूँ वो काफी नहीं है तेरे लिए? हर वक्त बकबक करता रहता है, मजाल है कभी घर पे और खामोश रह जाए। सारे पैसे तो तू नशे में उड़ा देता है। 6 बेटियों की बजाय 6 बेटे भी होते तो कौन सा तीर मार लेता तू? उन्होंने भी मेहनत मजदूरी करनी थी, ये बेचारियां भी मेहनत मजदूरी कर रही हैं। अगर बेटे होते तो उनको ब्याहते ब्याहते मेरी कमर नहीं टूटती और उनके रिश्ते ढूंढते ढूंढते मेरे पाँव ने जवाब नहीं देना था। पता नहीं वो कौन सी मनहूस गड़ी थी जब मेरी माँ ने तेरी शादी मुझसे कर दी। मनहूस मारी किस्मत तो मेरी बुरी थी, नशे के साथ शादी करती। अभी तक आपने फिल्म के बारे में कोई बात नहीं की। हो जाएगी बात, अभी बहुत दिन है आप यहाँ। सिर्फ 2 हफ्ते तो हूँ यहाँ पर, फिर वापस चली जाऊंगी। बहुत वक्त, अभी आप अपनी पसंद की चीजों को एंजॉय कीजिए। मेरी पसंद और नापसंद के बारे में क्या जानते हैं आप? सब कुछ मैगजीन्स में सब कुछ आता रहता है, सब कुछ जानता हूँ। तुम क्या होना चाहती हो? चलें, यूं ही समझ लें। ये बताएं कि मुझे कैसे मर्द अच्छे लगते हैं? कैसे मर्द अच्छे लगते हैं आपको? आप जैसे। मुझे यानी कि मैं नहीं। This is not the way. इतना शोर मचाने की कोई जरूरत नहीं है। पहले शादी के बारे में नहीं बताते, कौन सा गुनाह किया हमने? सुहेल और शीना के बारे में आपको मुझे बताना चाहिए था, क्यों अंधेरे में रखा? तुमने हमें अपनी मंगनी के बारे में कुछ बताया? कौन सी मंगनी? तुम बड़ी अच्छी तरह से जानते हो कौन सी मंगनी। देखिए, फिर भी मंगनी और शादी में फर्क होता है। हाँ, होता होगा, मगर धोखे में नहीं। आप समझ सकते हैं कि मेरे दिल पे इस वक्त क्या गुजर रहा है? उसके शौहर और बच्चे को देखकर। एक बच्चे की मां से शादी कर ली मैंने। अपनी औकात मत दिखाओ हमें। तुम हमारी बेटी के काबिल थे? कौन था तुम्हारा बाप? Who was your father? A meter reader? 2 कमरे का तो घर था तुम्हारा। क्या समझते हो तुम अपने आप को? कभी ख्वाब में ये सोचा था कि हम जैसे लोगों से ताल्लुक होगा तुम्हारा? इतने आसान फरामोश निकलोगे तुम, इसका कोई अंदाजा नहीं था मुझे। If you want a divorce, divorce now, and then you will see what I will do to you.
2 दिन में अगर मैंने तुम्हें जॉब से टर्मिनेट नहीं करवाया तो मेरा नाम सईद नवाज नहीं है। But remember one thing, before you divorce my daughter, I want every bit of my money back. हर एक आना मुझे वापस चाहिए। Now you tell me, what are you gonna do? अब्बा तो यूं हर वक्त रिश्ते ढूंढने की बातें करते हैं जैसे दोनों बेटियां किसी करोड़पति खानदान में बयाई हैं। 2 बेटियों की शादियां की हैं और उनके शौहर सारे जमाने के निकट्टू, नाकारा और आवारा, बिल्कुल अब्बा की तरह। पर अब्बा को क्या, उनके सर से तो जैसे बोझ उतर गया। वो पिटती है तो अब्बा की बला से, उनके घर में कुछ खाने को नहीं है तो अब्बा को क्या। तू देखना गुलशन, मैं अब्बा के लाए हुए किसी भी रिश्ते को हाँ नहीं करूंगी। मैंने सारी जिंदगी गुर्बत में एड़ियां थोड़ी रगड़नी है। तो क्या तुम जमाल से शादी नहीं करोगी? पापा, तलाक की बात कौन कर रहा है? मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अगर मुझे बता देते तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं पैदा होती है ना। हमने इस बात को इतना अहम नहीं समझा। शादी हुई थी, 1 साल में डिवोर्स हो गई। These are very small little points. You have to look at the bigger picture. Exactly. But what I mean, मैं भी बिल्कुल ऐसे नहीं सोचता। बिल्कुल सही कहा आपने। बट अगर जज्बात में मैं कुछ उल्टी सीधी बात कर गया तो आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं। Just make sure that it doesn't happen again. खाना लगा दो, तुम्हें भी भूख लगी होगी। Yeah, very hungry. बोलता हूँ। बाद में करते हैं। लाला, ये रोकना जरा एक। फिलहाल तो बड़ा शरीफ आदमी बन रहा है, लेकिन कब तक? बिल आखिर अपनी असलियत पर आ ही जाएगा। आपको कैसा लगा वो? कहा ना कि फिलहाल तो बड़ा शरीफ बन रहा है। अच्छा, फिल्म की बात हुई? नहीं, मैंने बात करने की कोशिश की थी मगर उसने टाल दिया। अभी तो इसी तरह टालेगा वो। वैसे परी जी, मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा था। क्या ख्याल आ रहा है? ये करम अली कहीं वही आदमी तो नहीं जो बार बार आपको तोहफे भिजवा रहा है? तोहफे भी तो ऑस्ट्रेलिया से आते हैं ना।
किसके साथ आ रही है? सुहेल के साथ। शानी सो गया? शानी को संभालना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। क्यों, तुम इस घर में नहीं रहते? रहता हूँ, लेकिन तुम्हारे एक्स हस्बैंड की औलाद को संभालना मेरा काम नहीं है। Watch your mouth. अगर तुम्हें शानी की इतनी परवाह है तो भेज दो उसको उसके बाप के पास। Oh, now I get it. You have a problem with my son living in my house. Let me tell you something. I will throw you out of this house before Shani goes anywhere. हाँ तो ठीक है ना, एक माँ की तरह घर में रहो, अपने बच्चे को संभालो। इस घर में एक गवर्नेंस है उसका ख्याल रखने के लिए। देखो, मुझे तुम्हारा और सोहेल का मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। और मुझे तुम्हारी पसंद और नापसंद की कोई फिक्र नहीं है। सोहेल is my best friend and I love him very much. तो तुम्हें उससे तलाक लेनी नहीं चाहिए थी, तुम उसके साथ रहती। That was my stupidity. तो अब कर लो शादी। नहीं कर सकती, because he is remarried and he doesn't want to leave his wife. But I'll change his mind soon enough. कैसा लग रहा है? ऑस्ट्रेलिया अच्छा है, बहुत खूबसूरत। कुछ जगहें और हैं, कल ले चलूंगा। अरे मैं सैरो तफरी की इतनी शौकीन नहीं हूँ, मुझे घर में रहना ज्यादा अच्छा लगता है। तो फिर फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आ गए? ये तो मुझे भी नहीं पता कि कैसे आ गई, बस आ गई। वैसे फिल्म इंडस्ट्री को तो बहुत बुरा समझते होंगे आप, और एक्ट्रेसेस को भी। क्यों? मैगजीन्स बहुत शौक से पढ़ते हैं आप, उनमें लिखी हुई बातों पर यकीन भी करते होंगे। बहुत सारी एक्ट्रेसेस के स्कैंडल्स भी पढ़े होंगे आपने। हो सकता है मेरा भी स्कैंडल पड़ा हो। चले। तो आखिर तुझे एतराज क्या अगर मेरे घर वाले तेरे घर रिश्ता लेके आ जाते हैं तो? एतराज है, 2 दिनों में अब्बा मुझे तेरे साथ रुखसत कर देगा। तो अच्छा ही है ना, तू नहीं चाहती मेरे घर आए? चाहती हूँ, मगर उससे पहले चाहती हूँ कि तू कुछ काम कर ले। ढूंढ तो रहा हूँ काम। ऐसे मिलेगा काम? ऐसे मिलेगा काम तुझे? सारा सारा दिन तू आवारा लड़कों के साथ बैठ के पत्ते खेलता रहता है। काम ढूंढ रहा हूँ। तो क्या करूँ? काम नहीं मिलता तो वक्त तो गुजारना होता है ना। और उस पे तू शादी करना चाहता है। बीवी और घर चलाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे तेरे पास? आ जाएंगे आ जाएंगे, पहले बीवी तो आ जाए। इसलिए मैं तुझसे अभी शादी नहीं करना चाहती। पहले ही खुद के खर्चे उठाती हूँ, शादी के बाद तेरे खर्चे भी उठाने पड़ेंगे। तो किसने कहा मेरा खर्चा उठा? कहा नहीं है, पर होगा ऐसे ही। तेरी इन्हीं बातों से मुझे गुस्सा आ जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं करती ऐसी बात। तेरा बाप तेरी शादी के लिए इतना तैयार बैठा है कि किसी का भी रिश्ता आएगा ना ब्याह देगा तुझे। ऐसी ब्याह देगा? शादी तो मैं तुझसे ही करूंगी। कब? ये मुझे नहीं पता। इधर देखा। आधी पीना। तू भी आधी पीना।
तुम जानते हो इसे? नो, आई डोंट नो। अच्छा, मुझे तो लग रहा था कि शायद कहीं मुलाकात हुई होगी, इस वजह से इतने गौर से उसे देख रहे थे। शी इज एन एक्ट्रेस, कोई भी देख सकता है। तुम्हें अच्छी लगती है? पता नहीं। आई जस्ट हेट हर। क्यों? पापा को बहुत अच्छी लगती है। बता रहे थे कि आजकल इंटीरियर मिनिस्टर के साथ इसका चक्कर है। और पापा को छोड़ो, सुहेल भी इसके फिगर पे मरता है। वेल, आई डोंट केयर अबाउट सुहेल। जहां तक तुम्हारे पापा की बात है, उनके तो अच्छे खासे ताल्लुकात हैं एक्ट्रेसेस और मॉडल्स के साथ। So what? He can afford it, so why shouldn't he? मैं ऐसे सोच रहा था कि कल कला को अगर ऐसी कोई लड़की तुम्हारी सौतेली माँ बनकर आ गई तो? Just shut up. मेरे बाप का टेस्ट तुम्हारी तरह का नहीं है कि किसी थर्ड क्लास मॉडल या एक्ट्रेस को अपनी बीवी बना ले। Very true. माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बहू कितनी प्यारी लग रही है। किससे मिलना है आपको? क्या हम शिराज से और तुमसे मिलने आए हैं? शिराज से मिलना था तो फोन करके उसको घर बुला लिया होता। और मुझसे क्यों? वो बहुत दिन हो गए थे ना बेटा मिले हुए, तो हमने सोचा कि फिर वो शैला की मंगनी भी तो होने वाली है ना? तो ऐसे कहें ना, पैसों की जरूरत पड़ गई। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हमें ख्याल आया कि अगली बार आपको ऐसा ख्याल आए तो आप शिराज को दफ्तर में जाके मिल लीजिएगा। मेरे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मगर बेटा वो... मुझे बेटा बेटा मत कहें, मेरा नाम लेके मुझसे बात करें। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि इस बुढ़ापे में आप लोग चैन से अपने घर क्यों नहीं बैठ सकते। शिराज ने आपको घर लेके दिया है, गाड़ी भी दी है, पैसा भी देता है, फिर भी मुंह उठा के मेरे घर आ जाते हैं। Come on, darling, let's go. उनसे अभी तक जितनी भी बातचीत हुई है वो कह रहे हैं कि कर देंगे, बट ये है कि इट्स अ ग्रेट अमाउंट। जो पैसे तुम्हें मिल रहे हैं तुम उनको मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्ट करो। जी, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, शेयर्स में इन्वेस्ट करो। मैं चंद लोगों को जानता हूँ, मैं तुम्हें उनसे मिला दूंगा। हाँ, मैं वैसे वाकई पापा सोचा था कि कोई प्लॉट वगैरह खरीद लिए जाए। हाँ, आई कैन हेल्प यू इन दैट। In fact, I know a few property owners and a few builders. I can introduce you to them. That's great. लेकिन जो प्रॉपर्टी तुम लोगे, तुम शीना के नाम पे ही लोगे ना? जी, of course. Good. अरे आप भी खाइए ना।
थैंक यू। यू लुकिंग प्रिटी, खूबसूरत लग रही है। जानती हूँ। बहुत सारे मर्दों ने कहा होगा। बेशुमार ने। गरूर होता है? गरूर वो किसी एक मर्द की तारीफ से होता है, बेशुमार की तारीफ से नहीं। कैसी लड़की? कोई एक्ट्रेस है? एक्ट्रेस? करम का एक्ट्रेस से क्या ताल्लुक बेटा? भाईजान एक फिल्म बना रहे हैं और काफी पैसा खर्च कर रहे हैं उस पर। मुझे यकीन नहीं आता। तुम्हें किसने बताया? उनके मैनेजर ने। बकवास करता है, झूठ बोलता है, मुझे यकीन नहीं आता। मुझे भी ना आता। अगर वो ऑस्ट्रेलिया में ना होती, सारा सारा दिन फिरते रहते उसके साथ। मुझे तो कोई चक्कर लग रहा है। चक्कर? कैसा चक्कर बेटा? कहीं भाईजान शादी के चक्कर में तो नहीं? कैसी लड़की? कोई एक्ट्रेस है? एक्ट्रेस? करम का एक्ट्रेस से क्या ताल्लुक बेटा? भाईजान एक फिल्म बना रहे हैं और काफी पैसा खर्च कर रहे हैं उस पर। मुझे यकीन नहीं आता। तुम्हें किसने बताया? उनके मैनेजर ने। बकवास करता है, झूठ बोलता है, मुझे यकीन नहीं आता। मुझे भी ना आता। अगर वो ऑस्ट्रेलिया में ना होती, सारा सारा दिन फिरते रहते उसके साथ। मुझे तो कोई चक्कर लग रहा है। चक्कर? कैसा चक्कर बेटा? कहीं भाईजान शादी के चक्कर में तो नहीं? शादी? इम्पॉसिबल। नहीं, कभी नहीं हो सकता ये। जिंदगी में आज तक किसी ने मुझसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं की जैसे तुम्हारी बीवी ने की है। माफी मांग रहा हूं ना मैं उसकी तरफ से, आप दोनों से। तुम्हारे माफी मांगने से क्या होता है? तुम्हारी बीवी ने तो माफी नहीं मांगी, उसने तो हमें नौकरों के सामने जलील कर दिया। अरे हम वहां तुम्हारे घर पर रहने के लिए तो नहीं गए थे ना, हम तो वहां तुमसे मिलने के लिए गए थे बेटा। बड़े बाप की बेटी है ना तो हुआ करे, लेकिन उसको हमारी इज्जत का ख्याल तो रखना चाहिए था ना। वो तो ये कहती है कि हम तुमसे पैसे लेते हैं। और एक जैनब थी, खाला खाला करके उसका मुंह सूखता था। अब जैनब का जिक्र बंद कर दो, बस कर दो, समझे? अच्छा ये बताओ कि वो बच्चा कौन था? कौन बच्चा? अरे वही जो तुम्हारी बीवी को मम्मी मम्मी कह रहा था। सच सच बताओ शिराज, वो बच्चा तुम्हारी बीवी का अपना बच्चा तो नहीं था? हाँ, उसकी पहले एक शादी हो चुकी थी। हैं? हाय मेरे अल्लाह, एक बच्चे की माँ से शादी कर ली तुमने शिराज? अरे मुझे नहीं पता था उसकी पहली शादी के बारे में। लोगों ने धोखा किया तुम्हारे साथ। छोड़ो इस फजूल की बातों को, कोई फायदा नहीं है इनका। उस लड़की से शादी करके किस्मत बदल गई। किसी और लड़की से शादी करता तो इतने पैसे मिलते मुझे। शिराज तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन देखो तुम्हारी बीवी को हमारी इज्जत का ख्याल तो करना चाहिए ना। आप लोगों को भी बिन बताए आने की जरूरत ही क्या थी? वो पसंद नहीं करती कि मेरे खानदान के लोग वहां हैं। और तुम उसकी साइड ले रहे हो? साइड नहीं ले रहा हूं, साइड नहीं ले रहा हूं। मैं समझा रहा हूं आप लोगों को
कि उस घर में बड़े बड़े लोग आते हैं, अगर वो आप लोगों को इस तरह से वहां देख लेते तो क्या होता? तो क्या हुआ है? हमें छूत की बीमारी लग गई है क्या? तो समझाने का कोई फायदा ही नहीं है यार यहाँ पे तो। मत कहना मुझसे तुम यहाँ आने को। हेलो 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 हेलो। हाँ वो कुछ नहीं यार, ऐसे जरा बिजी हो रहा हूँ। नहीं, कैन आई कॉल यू बैक इन 15 मिनट्स? या थैंक यू। किसका फोन था? दोस्त है। था या थी? था, दोस्त था। जरा फोन करो ना अपने फ्रेंड को, मेरी भी जरा बात कराओ ना उससे। कम ऑन शीना। शीना क्या? 2 दफा तुम्हारे दोस्त का फोन आया, दोनों दफा उसने फोन बंद कर दिया। क्या उसके मुंह में जबान नहीं है? तुम छोटी सी बात का इशू बना रही हो। डोंट यू डेयर चीट ऑन मी। मुझे क्या जरूरत है तुम्हें धोखा देने की? तुम्हारी क्लास और तुम्हारे खानदान की वजह से। देखो ये बार बार खानदान और क्लास का ताना मत दिया करो तुम। ताना नहीं है, हकीकत है। ये जो तुम पिछले कुछ हफ्तों से तमाशे कर रहे हो ना, मैं देख रही हूँ। क्या कर रहा हूँ? तुम्हें सारा दिन कॉल्स आती रहती हैं और रात को भी तुम लेट आते हो। ये सब क्या है? तुम भी तो रात को देर से आती हो। तो क्या अगर मैं रात को लेट आती हूँ? सबके सामने करती हूँ जो करती हूँ, छुप छुप के तो नहीं करती। देखो मैं काम कर रहा हूँ इसलिए रात को आते हुए देर हो जाती है। ये जो तुम काम कर रहे हो ना, इसके बारे में तुम पापा को बताना, ओके? वो बोलिए। नहीं, पहले आप बोलिए। आपकी बातें सुनना अच्छा लगता है मुझे। क्यों? मेरे पास ज्यादा अल्फाज नहीं है। अल्लाह की लड़कियों के पास अल्फाजों की कमी नहीं होती। मैं लड़की नहीं हूँ, एक्ट्रेस हूँ। कभी मोहब्बत की? हाँ, एक बार। और आपने? एक बार। फिर उससे शादी क्यों नहीं की? आपने क्यों नहीं की? उसने मुझे छोड़ दिया। सेम। अरे वाह, मेरी और आपकी जिंदगी में काफी चीजें कॉमन है। इसीलिए तो आपका साथ अच्छा लग रहा है।
क्या है ये? क्या कर रहे हैं आप? अरे बाल खुले रखा करो या कटवा दो। पता है मुझे कटे हुए बालों वाली लड़कियां ना ज्यादा अच्छी लगती हैं। क्यों कटवा दूं? इतने लंबे बाल हैं मेरे। नहीं, कुछ हुलिया बदलो अपना। तुम एक सीएसपी ऑफिसर की बीवी बनने जा रही हो, पता है कैसी होती हैं उनकी बीवियां? कैसी होती है? मॉडर्न। एक नजर उन पे पड़ जाना तो हटाना मुश्किल हो जाए। मजाक मत करें। जाहिर है तुम तो 100 साल भी कोशिश कर लो ना तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारा ये शर्माना घबराना खत्म हो तो तुम कुछ करो ना। हेलो। हेलो। हाँ बेटा, शकीला अम्मा बोल रही हूँ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। कैसी हो तुम, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैंने यूं फोन किया तुम्हें कि भाई के लिए लड़की ढूंढते रहना। अम्मी, भाईजान के लिए पहले भी कितनी लड़कियां पसंद कर चुकी हूँ, लेकिन हर बार वो शादी से इनकार कर देते हैं। हाँ, कर दिया इनकार, लेकिन अब नहीं करेगा। अगर करेगा तो मैं जबरदस्ती करवाऊंगी उसकी शादी, तुम फिक्र नहीं करो। अम्मी, मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि भाईजान किसी अदाकारा के चक्करों में पड़े हुए हैं। भाई यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन सलीम गलत तो नहीं कह रहा ना। आ रहा है पाकिस्तान, पूछ लेना सलीम से खुद तुम। लेकिन ये ना हो कि तुम लड़की की तलाश छोड़ दो। आप बेफिक्र रहिए। अच्छा अम्मी, वो भाईजान आए तो उनसे आसिफ के मसले की बात कीजिएगा। याद दिला दूंगी मैं उसको, लेकिन ये बताओ कि कितने पैसे चाहिए आसिफ को, मैं भूल गई हूँ। कम से कम 10 लाख। क्या प्रॉब्लम है बेटा, 10 लाख देगा जरूर, क्यों नहीं देगा भाई। बस लड़की ढूंढो जल्दी से भाई के लिए। अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज। ओके मेरा बच्चा, खुदा हाफिज, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह। थैंक यू। इतनी सर्दी बर्दाश्त कर सकते हो? बीमार पड़ जाएंगे और आपको तीमारदारी करनी पड़ेगी। एहसास होगा मेरे लिए। इसलिए तो ये जैकेट वापस कर रही हूँ। हो सकता है कि ये एहसास आपको मिल भी जाए। इतना खुद गर्ज नहीं कि इस एहसास के लिए आपको बीमार करता हूँ। ये मौसम की गर्मी सर्दी मुझ पर असर नहीं करती। बहुत सारी चीजों को बर्दाश्त करने की आदत पड़ गई है मुझे। तुझे पता है
और क्या करेगा? फिर तुझे एक बड़ी सी गाड़ी खरीद के दूंगा। बड़ी सी गाड़ी? क्यों? मैं तो जहाँ जाया करूंगी तेरे साथ ही जाया करूंगी। हाँ, फिर तेरे 10-10 नौकर होंगे तेरे आगे पीछे। तुम महारानियों की तरह बैठ के ऐश किया करेगी। फिर तुझे इस तरह लोगों के कपड़े नहीं सीने पड़ेंगे। हाँ, कपड़े सी सी कर मेरी तो उंगलियां ही खराब हो गई हैं। फिर हम बड़े बड़े होटलों में खाना खाने जाया करेंगे। हाँ, जैसे लोग ड्रामों में जाया करते हैं। हाँ, अपने बच्चों के साथ। फजूल बातें मत किया कर। सोचता हूँ फिर तू साड़ी और गजरे पहन के दरवाजे पे खड़ी होके मेरा इंतजार किया करेगी। हाँ, और तुम पैंट सूट पहनकर फुल बाबू बनकर ऑफिस जाया करना। और पता है फिर हम छुट्टियां गुजारने कहाँ जाएंगे? कहाँ? कभी लंदन, कभी अमेरिका। वाकई? तो और क्या। बस कर दे जमाल, कहीं नजर ना लग जाए। हम तो तुम्हारी शक्ल को तरस गए बेटा। अब तो तुम कई कई हफ्ते इधर का रुख ही नहीं करते। अरे बेटा, क्या शीना ने मना कर दिया इधर आने को? अबू मैं बहुत मसरूफ होता हूँ, रोज रोज यहाँ आना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन हम तो तुम्हारा इंतजार करते हैं ना बेटा। आप लोग अपने लिए ना कोई मसरूफियत तलाश कर लें। क्या मसरूफियत तलाश करें? यहाँ तो मैं सारा दिन बेकार बैठी रहती हूँ। वहाँ अपने घर में थे तो मोहल्ले में मिलना जुलना था, मैं वहाँ आती जाती थी लोगों के घरों में। बस कर दो उस मोहल्ले की ज़हनियत को, लाके बंगले में रख दिया, लेकिन फिर भी वही बातें करते रहते हैं आप लोग। अरे बेटा, तुम्हारी माँ तो ऐसी बातें करती रहती है, तुम छोड़ो इन बातों को। इन्हीं बातों की वजह से ना शीना मेरा मजाक उड़ाती है। बस ये तुम अपनी बीवी की हिमायत ना किया करो मेरे सामने। हम लोगों से बड़ी गलती हुई जो हमने इसके कहने पर शीना से शादी करा दी इसकी। गलती कर दी आप लोगों ने। ये जो सारी ऐशो इशरत आप लोगों को मिली हुई है ना, ये गलती नहीं है। उसके बाप की वजह से लाखों रुपए कमा रहा हूं मैं महीने का, और आप कह रही हैं कि गलती कर दी। मुझे तो ये दुख होता है कि पता नहीं मैं इस घर में पैदा क्यों हूं। आखिर तुम सुहेल का पीछा क्यों नहीं छोड़ सकती? आपको अच्छी तरह पता है कि मैं सुहेल का पीछा क्यों नहीं छोड़ सकती। He is a rascal. पापा प्लीज। तुम्हारी इस जिद की वजह से मैंने तुम्हारी शादी उसके साथ की। Apart from that, I cannot stand the man. I can't stand his face. और आपकी इसी नफरत की वजह से हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती ही चली गईं। Shut up. Do not blame the failure of your marriage on me. I'm not saying that, Papa. I have no answers to Shiraz's objections. Why do you keep on meeting your ex-husband? You don't need to say anything. उसकी जुर्रत कैसे हुई हमसे सवाल करने की? Sheena, he is your husband. He is my husband because you made him my husband. वरना उसका बैकग्राउंड देखें, उसकी पर्सनालिटी देखें, उसका खानदान देखें। एटलीस्ट सुहेल खानदानी तो था ना? खानदानी था ना, इसलिए तुम्हारी शादी 1 साल भी नहीं चली। Nobody can stand your temperament. तो फंदा गले में डाल लिया है ना, और क्या करूं? Try and be a good wife. I can't do that. शिराज जैसे बंदे के आगे पीछे मैं नहीं दौड़ सकती। वैसे ये फिल्म बनाने का ख्याल कैसे आया आपको?
आपको देखते। फिल्म इंडस्ट्री में हर नया प्रोड्यूसर एक हीरोइन का चेहरा देकर ही आता है। मैं हीरोइन की नहीं आपकी बात कर रहा हूँ। मैं क्या हूँ आपकी नजर में? अल्फाज नहीं है मेरे पास। खूबसूरत लगती हैं आप हंसती हुई। मैं रोते हुए भी बहुत अच्छी लगती हूँ। कभी रोकर दिखाऊंगी आपको। रोने नहीं दूंगा मैं आपको। मूवीज देखते हैं आप? नहीं। इसके बावजूद क्या आप एक प्रोड्यूसर हैं? नया प्रोड्यूसर, पहली और आखिरी फिल्म है ये मेरी। आपको मूवीज पसंद है? नहीं। आपको भी पसंद है, हालांकि आप एक एक्ट्रेस हैं। एक नई एक्ट्रेस, मगर ये फिल्म मेरी पहली और आखिरी फिल्म नहीं होगी। पहली ना सही, आखिरी तो हो सकती है। अगर आखिरी से मुराद आपकी ये है कि इस फिल्म के बाद मैं शादी कर लूंगी, तो यकीन रखें ये हमाकत मैं कभी नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि आपकी तरह मैं भी शादी की जरूरत महसूस नहीं करती। लेकिन मैं तो अब ये जरूरत महसूस करने लगा हूं। चले, देर हो रही है। आपके साथ वक्त के गुजरने का एहसास नहीं होता। और आपके साथ मेरा एक एक लम्हा क़यामत की तरह गुजरता है। चलो। बहुत अच्छा रिश्ता है ये। इतना अमीर लड़का है, इतना अमीर लड़का है कि क्या बताऊं। लड़का नहीं, आदमी कहो। 40 साल से तो ऊपर का है वो। उसके पास बहुत पैसा है और इस पूरे मोहल्ले में किसी लड़की के लिए ऐसा रिश्ता नहीं आया होगा। हाँ, ये तो है। बस मैं तुझे बता रहा हूँ कि अगर वो जर्री को पसंद करके चले गए तो मैंने जर्री की शादी उसी आदमी से करनी है। हाँ। आखिर क्यों जाऊं मैं तुम्हारे साथ? तुम मेरी बीवी हो, मेरा भी दिल करता है कहीं तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी एस्कॉर्ट नहीं। ये तुम हर वक्त मुझसे लड़ती क्यों रहती हो? Because I hate your face. जब भी मैं तुम्हारी शक्ल देखती हूँ मुझे गुस्सा चढ़ जाता है। अच्छा, अगर ऐसी बात थी ना तो तुमने उस वक्त क्यों नहीं इनकार कर दिया जब तुम्हारे पापा मुझसे तुम्हारी शादी करवा रहे थे? किया था,
मगर मेरे पापा को लगता था कि मुझे तुमसे ज्यादा लॉयल और ओबीडियंट हस्बैंड मिल ही नहीं सकता। सरी, तू जरा अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जा, कुछ मेहमान आने वाले हैं। कौन मेहमान? वो तेरे रिश्ते के लिए। अम्मा, मैं तुझे कितनी बार बता चुकी हूँ, मैं उस बुड्ढे से शादी नहीं करने वाली। अरे अगर यहाँ तेरा रिश्ता हो गया ना तो तेरी किस्मत खुल जाएगी। लड़का बाहर है, करोड़पति है, खूब कमाता है। बस तू तैयार हो जा जल्दी से, मैं जरा इंतजाम कर रहा हूँ। बिटिया तू समझा ना बहन को। शाबाश शाबाश। करोड़पति? अगर लड़का करोड़पति खानदान का होता तो इस घर से लड़की ब्याह के लेके जाता। अम्मा तो दिन में भी ख्वाब देखने लगी है। क्या एतराज है तुझे? तैयार होके आ जाना सामने। हाँ हाँ, मुझे क्या एतराज होगा? वैसे क्या? कुछ नहीं, कुछ ख्याल आ गया। क्या ख्याल आया था? अगर तेरी शादी यहाँ हो जाए ना जरी, इस गुर्बत की जिंदगी से निकल जाएगी। देख गुलशन, मैं तुझे बता ही दे रही हूँ, मैं जमाल के अलावा किसी से शादी नहीं करने वाली। गला मत फाड़, आहिस्ता बोल। अब्बा ने अगर सुन लिया ना, कयामत आ जाएगी। तो कयामत आ जाए, कुछ तो आए इस घर में। कयामत आ जाएगी, ये हो जाएगा। हाँ, आज आखिर उसने मुझे डिनर पर बुला ही लिया। आपने उनसे उन तहाइफ के बारे में पूछा? आज पूछूंगी। सुल्तान, तुमने सही अंदाजा लगाया। मुझे लगता है कि ये करम अली वही होगा। आज आप उनसे फिल्म की बात भी कर लें। करूंगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो गया है। अच्छा ये बताओ कि घर में सब ठीक है ना? आयशा आजकल किसी लड़के से मिल रही है। आयशा लड़के से मिल रही है? कौन है वो? मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तुम पता करो, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। ठीक है। This is for you. You're looking quite stunning. इतने बहुत सारे दिनों में आज पहली बार तुमने मेरी खूबसूरती की तारीफ की है। तुम मुझे अपने तरीके से ट्रैप कर रहे हो और मैं अपने तरीके से। थैंक यू। आखिर कब तक हम ये लेमनेड पीते रहेंगे? और क्या पीना चाहेंगी आप? आप लेमनेड के अलावा क्या पीते हैं? चाय, कॉफी, जूसेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स। बस? मैं हार्ड ड्रिंक्स की बात कर रही थी।
मैं नहीं पीता। नहीं पीते? आपका मजाक अच्छा लगा मुझे। मजाक नहीं कर रहा। अगर नहीं पीते तो क्यों नहीं पीते? मैं हराम चीजों का हाथ नहीं लगाता। मुझे अंदाजा नहीं था कि आज की रात मैं इतना हंसूंगी। आपने बताया नहीं। क्या पीना चाहेंगी आप? कम से कम मैं आज की रात लेमनेड पीने तो नहीं आई। घूमना फिरना शॉपिंग सब ठीक है, मगर कुछ काम की बात भी तो होनी चाहिए। क्या ऑस्ट्रेलिया इसीलिए बुलाया था आपने मुझे? नहीं, काम के लिए बुलवाया था, लेकिन क्या? कुछ नहीं। ये फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और इस फिल्म के लिए ही सब कुछ छोड़कर आई हूं यहां। और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं? आप कुछ कंफ्यूज लग रहे हैं। आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। मैं आपकी हर बात का मतलब समझती हूँ, इसलिए तो आज यहाँ आपके पास हूँ। देखिए, मैंने आपको यहाँ डिनर पे बुलाया है। मगर मैं तो आज रात